पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत में उधमपुर और पठानकोट बेस को उड़ा दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। उधर भारत ने भी कराची के ऊपर उधर भी हमला करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अब देखें, हाल यही है कि एक तो इमरान खान साहब को जल्दी से मैं कहता हूँ कि रिलीज़ किया जाए। ये पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी की भी आवाज़ है, क्योंकि वो एक लीडर हैं और उनकी जान को भी अडयाला जेल के अंदर ख़तरा हो सकता है। प्लस जब वो निकलेंगे तो पूरी कौम आवाम उनके साथ खड़ी होगी और वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे। तो फिर जो ना इंशाल्लाह मिलकर ये जंग जीतेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो फ़ौज है उसका मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाए और फ़ौजी जितने भी शहीद हो रहे हैं उनके शाना बशाना हमें भी खड़ा होना पड़ेगा और मिलकर इस जंग को इनसे जीतना है। और अभी आपकी पाक फ़ौज ने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ, आप देख लें, जो इन्होंने नाम रखा है, जो वो अपना बुनियान मासूर, इसका मतलब है कि सीसा पलाई दीवार कि जो टूट ही नहीं सकती, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते। और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वेल ट्रेंड, और इन्होंने जाकर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया और इंडियन फौजियों को भी बुरे तरीके के साथ उधर हलाक किया, मारा, बेसों को उड़ा दिया। और अभी इनकी जो है ना आई थिंक 100-200 में इनकी ब्रिगेड की भी हलाकतें हो चुकी हैं और फौजी हमारे बड़ी दिलेरी के साथ लड़ रहे हैं और भरपूर तरीके का इनको जवाब भी दे रहे हैं। अभी ये भाग रहे हैं आगे आगे और जो हमारी आर्मी के फौजी जवान हैं वो इनका पीछा कर रहे हैं। उधर जो अपना राकटू से भी हमले हो रहे हैं, उन्होंने भी जो हमले किए हैं, उसके बाद जो उन्होंने ड्रोन भेजे थे वो भेज रहे हैं इस्लामाबाद में, कराची में, हर तरफ, लाहौर में। अभी दोबारा इन्होंने ड्रोनों का सिलसिला जारी किया है। प्लस जो जहाज़ हैं वो भी हवाओं में उड़ रहे हैं। अब देखें कि क्या होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। अभी जो जंग का सिलसिला है, जो अवाम जिसका इंतज़ार कर रही थी कि ठीक है जी हम लड़ने को तैयार हैं, आज वो मरला आ गया। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि कल खान साहब को भी अगर पेरोल पर छोड़ देते हैं तो फिर हम और ज़्यादा मजबूती के साथ सारे मिलकर अपनी फ़ौज का दफा करेंगे, साथ खड़े होंगे शाना बिशाना, और जंग में भी पूरा हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।